गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकेंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला के कई एप्लीकेशन हैं, उन कई एप्लीकेशन में से कई एप्लीकेशन पीछे वीडियो में हैं। आज एक एप्लीकेशन बताने वाले हैं, लेकिन चैनल में जो नए हैं उनको ये बता दें कि आप लोगों को इस चैनल में आपको फिजिक्स के पूरे वीडियो 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ मिल जाएगा। जो वीडियो पहले से बने हैं तो है ही हैं, नहीं बने हैं तो आपको आगे चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। उसके 4 एप्लीकेशन हैं, तो 4 एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन इसके पहले वीडियो तक में हैं। आज एक लास्ट एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है कि टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल बैलेंस। यानी कई फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से कैसे करेंगे। तो इसमें होता क्या है, उसमें ये आपको पता रहेगा कि कई क्वांटिटी रहेंगी, उसमें ये बताएगा कि ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड है। उसमें ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो कई क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। आपको ये ना बताएगा कि ये फार्मूला ये होता है, क्वेश्चन में ये बताएगा कि ये मेन क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इन कई क्वांटिटी पर डिपेंड है, कई अदर क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो बताइए कि उनके बीच रिलेशन क्या होगा। तो आज हम डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से यही बताएंगे। ठीक है, देखिए, यानी यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, यूजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो भी कहिए, ठीक है ना। अब उनमें से कई हो चुके हैं, जिनमें से आज जो हम बताने वाले हैं वो है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल बैलेंस लिखा रहेगा, या डायमेंशनल बैलेंस या डायमेंशन फार्मूला, ठीक है ना। तो इसमें आपको बता दें, इसमें करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि कोई मेन क्वांटिटी है, कोई एक मेन क्वांटिटी हो जाएगी और वो कई क्वांटिटी पर डिपेंड होगी। एक कोई मेन फिजिकल क्वांटिटी होगी और वो कई फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। मान लो एक ये है, ये क्वांटिटी इन 3 क्वांटिटी पर डिपेंड है। अब कोई हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे तब समझ पाओगे आप लोग। कोई मेन क्वांटिटी है, कई क्वांटिटी पर डिपेंड है। मान लीजिए हम एक फोर्स की बात करते हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स होता है और वो डिपेंड होता है मास पर। डिपेंड होता है किस पर? मास पर। और डिपेंड होता है वेलोसिटी पर, और डिपेंड होता है रेडियस पर। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो डिपेंड होता है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर। कौन क्वांटिटी डिपेंड है? मेन कौन है? सेंट्रीपेटल फोर्स। किस पर डिपेंड है? मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। आपको सिर्फ इतना पता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब ये कहा जाए कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, तो डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे वही आज हमको बताना है इसमें, है ना। यानी आपको ये पता रहेगा कि ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि टाइम पीरियड डिपेंड है लेंथ पर और ग्रेविटी पर। टाइम पीरियड डिपेंड है लेंथ पर और ग्रेविटी पर, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा आप ला सकते हो इस डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये डिपेंड है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर, तो फार्मूला क्या होगा आप डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से ला सकते हैं। ठीक है ना।
यानी इसके लिए शर्त यही है कि ये पता होना चाहिए कि कौन क्वांटिटी किस पर डिपेंड है, ठीक है, ये भर पता हो कौन क्वांटिटी किस पर डिपेंड है, तो उनके बीच क्या रिलेशन होगा, ये आप डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से ला सकते हो। अब कैसे ला सकते हो वही आज हमको बताना है, ठीक है ना। तो हम पहले यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखते हैं क्वेश्चन, यही दोनों क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। मान ये क्वेश्चन ये लिखा रहेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, देन फाइंड फार्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स FORC, सेंट्रीपेटल फोर्स, चाहे देन इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। क्वांटिटी कितनी है, फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है। मेन क्वांटिटी कौन है, फोर्स। इसमें ये देखिए मेन क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स, और ये डिपेंड किस पर है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। क्वेश्चन समझना ताकि अन्य क्वेश्चन आप आसानी से बना सको, है ना। इसमें मेन क्वांटिटी कौन सी है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, डिपेंड है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। यानी आपको पता चल गया कि ऐसा है, या फिर डिपेंड है m पर, डिपेंड है v पर और डिपेंड है r पर। अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा यही हमको लाना है, ठीक है ना। चाहे रिलेशन कह दिया चाहे फार्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन क्वांटिटी कौन है, फोर्स, और किस पर डिपेंड है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे देखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया जाता है मेन फिजिकल क्वांटिटी यानी F लिख दिया, फिर प्रोपोर्शनल लगा के इसमें जितने पर डिपेंड है, m पर डिपेंड है तो उसकी पावर a लिख दो, v पर डिपेंड है तो उसकी पावर b लिख दो, r पर डिपेंड है तो उसकी पावर c लिख दो। ये आपको बता दें मेन फिजिकल क्वांटिटी को पहले लिखना कंपलसरी है, इसके अलावा जितने पर डिपेंड है उनमें से किसी को आगे पीछे लिख सकते हो। क्या कहा हमने, मेन फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको पहले लिख दो, फिर प्रोपोर्शनल लगा दो, फिर जितने पर डिपेंड है उनको क्रम से लिख दो, पावर a b c x y z कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लिए, ये k, m v r, ये a b c। इसके बाद है ना, इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, जो मेन फिजिकल क्वांटिटी उसको पहले लिख दो, प्रोपोर्शनल लगा के जो जिस पर डिपेंड है उनको लिख दो, पावर a b c करके। इनमें से आप किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि हमको पहले ही लिखो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये आपको पहले लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे आप किसी को लिखेंगे तो आ सकता है, ऐसा नहीं है, पर आप मेन क्वांटिटी को पहले फोकस करो, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ सबका डायमेंशन फार्मूला रख देते हैं, सबका डायमेंशन फार्मूला तो ये है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये MLT-2 के कांस्टेंट कोई डायमेंशन फार्मूला है, ML0T0 की पावर a, AM0LT-1 पावर b, AM0LT0 पावर c। ये मास का डायमेंशन फार्मूला, m भर होता है, LT नहीं तो पावर 0, v में LT भर होता है, m नहीं है तो 0, इसमें r में l भर है तो m और t को 0 कर दिया। अब इसके आगे k, यहाँ पर क्या होगा, पावर का पावर से इंटू, तो m की पावर a, l की पावर g, t की पावर 0, यहाँ m की पावर 0, l की पावर b, t की पावर माइनस b, और ये m की पावर 0, l की पावर c, t की पावर 0। इसमें क्या होता है, पावर का पावर से इंटू होता है, 7th क्लास 6th क्लास में है। इसके बाद जब इसका इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसका इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा तो m की पावर a, इसका पावर ऐड हो जाएगा तो l की पावर b प्लस c, इसका पावर ऐड हो जाएगा तो t की पावर माइनस b। क्या क्या आ गया, क्या किया हमने, फिर से सुनना एक बार।
हमने कहा जो मेन क्वांटिटी उसको पहले लिखो, फिर प्रोपोर्शनल लगा दो, और जितनी क्वांटिटी पर डिपेंड है उनको क्रम से लिख दो, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, और पावर ABC कर दो XYZ जो भी, फिर सब प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए कांस्टेंट कर दिया, फिर सबका डायमेंशन फार्मूला लिख दिया। अब पावर का पावर से इंटू हो गया, और जब इंटू करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाती है। ये तो मैथ का रूल है 7th क्लास। अब कम दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर कर। डायमेंशन मीन्स पावर, डायमेंशन यानी पावर को इक्वल करो। तो इधर m की पावर क्या है 1 है, इधर a, m की पावर यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू 1। l की पावर b प्लस c है, और इधर l की पावर 1 है, तो ये b प्लस c इक्वल टू 1, और यहाँ t की पावर माइनस b है, यहाँ -2, तो माइनस b इक्वल टू -2, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल तो है ना, इसको कोई इक्वेशन रख देते हैं। क्या कहा हमने, दोनों साइड में पावर को कंपेयर करना है। पावर मीन्स डायमेंशन, तो यहाँ m की पावर 1, यहाँ a, तो a इक्वल टू 1, l की पावर b प्लस c, यहाँ 1, तो b प्लस c इक्वल टू 1, t की पावर -b, यहाँ -2, तो -b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2। और इस b को यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या -1 आया। c की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू -1। अब आपको a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, और c की वैल्यू ये रही, और इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर 2, r की पावर -1, तो f इक्वल टू k am v स्क्वायर अपान r, -1 है तो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सोचिए, आपको सिर्फ ये पता था कि फोर्स जो है m v r पर डिपेंड है, पर उनके बीच रिलेशन क्या है ये नहीं पता था, तो आ गया कि ये होगा। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला हो गया। आपको पता था केवल कि F डिपेंड है m पर, v पर और r पर फार्मूला नहीं पता था कि क्या होगा, तो ये आ गया। यही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें देखो कि मेन क्वांटिटी कौन है, वो किस पर डिपेंड है, और यही लिखने का तरीका है। एक और क्वेश्चन बताते हैं तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन establish the relation between them। चाहे ये कह दे कि द रिलेशन बिटवीन देम, देन फाइंड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। चाहे ये कह दिया जाए कि रिलेशन लाना है उनके बीच, लाओ, चाहे ये कह दिया जाए कि टाइम पीरियड का फार्मूला लाओ, क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें कितने क्वांटिटी हैं, एक है टाइम पीरियड, और डिपेंड किस पर है, लेंथ पर, और किस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तीन क्वांटिटी हैं, एक है टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड,
और एक है लेंथ और एक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी आप क्या लिखेंगे इसके सलूशन के समय, यानी लेट यानी टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए और जी की पावर बी। और ये टी क्या है, टाइम पीरियड है, एल क्या है, लेंथ है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हमने यही ना बोला था कि जो मेन क्वांटिटीज को पहले लिख दो और जिन पर डिपेंड है उनको बाद में लिख दो और उनकी पावर ए बी सी लिख दो। इनमें से एल जी को किसी को पहले लिख सकते हो। तो आर टी इक्वल टू ये के एल की पावर ए और जी की पावर बी। अब ये जानो, अब सबका डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। तो टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0 l0 t, के तो कांस्टेंट है, m0 l t0 ये ए और ये m0 l t-2 ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये एक डायमेंशन फार्मूला होता है। अब इसके लिए पीछे आप पढ़ो कि डायमेंशन फार्मूला ये होता ही है, पीछे वीडियो में, पीछे लेक्चर में, ठीक है। टी का डायमेंशन फार्मूला ये लिख दिया कि कांस्टेंट है एल का, ये हो गया ये। अब क्या करें, m0 l0 t के ये m की पावर 0 l की पावर a t की पावर 0 और यहाँ m की पावर 0 l की पावर b और t की पावर -2b। पावर का पावर से इंटू हो गया है, इस पावर का पावर से इंटू। तो 0 में a का तो 0, 1 में a का तो a, 0 में a का तो 0, 0 में b तो 0, यल 1 में ये b का तो b, b में माइनस तो ये। अब क्या करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, इंटू करेंगे तो m की पावर 0 ही, l की पावर a प्लस b और t की पावर -2b, ये आ गया m0 l t, ठीक है। अब दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 बराबर 0, m की पावर 0, m की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, l की पावर a प्लस b है, 0 है, तो a प्लस b इक्वल टू 0। और यहाँ पर -2b इक्वल टू ये 1 है तो 1, तो b इक्वल टू -1/2, ये b की वैल्यू, और इसको यहाँ रख दीजिए। देयरफॉर a -1/2 बराबर 0, तो a बराबर 1/2, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो t इक्वल टू k, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, इसी को l की पावर 1/2, इसका माइनस है तो इसको नीचे कर दो तो ये प्लस हो जाए, चलेगा। पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, पावर का साइन चेंज करना हो तो ऊपर नीचे कर देते हैं, -1/2 है, इसको नीचे ला दिए तो प्लस, फिर क्या ये l/g पावर इकट्ठा 1/2, फिर क्या होगा, पावर हाफ है तो रूट में लिख सकते हो इसको ऐसा, t इक्वल टू ये। यदि किसी को पता हो कि सिंपल पेंडुलम के लिए कांस्टेंट k की जगह 2π होता है तो लिख सकते हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं है, 2π√L/g। ये यदि ये पता हो कि हाँ सिंपल पेंडुलम के लिए ये होता है तो ठीक है, नहीं पता है तो k ही कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे फार्मूला जो होता है वो यही होता है, पर जहाँ आप डायमेंशन से इस्टेब्लिश करेंगे तो k आएगा, बाद में k इक्वल टू 2π लिख देंगे। अब वो सिंपल पेंडुलम के लिए, अब ये नहीं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कह दो सर वहाँ भी 2π लिख सकते हैं, वहाँ नहीं लिख सकते। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है, जिसको पता रहेगा तो k की जगह 2π लिख देगा, नहीं तो k ही चलेगा। लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स में ना लिख देना कि वहाँ भी 2π लिख दे, ठीक है ना। तो ये रहा, तो इस प्रकार और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यानी मेन क्वेश्चन में क्या कन्फर्म हुआ कि यदि आपको ये पता चल जाए कि मेन क्वांटिटी कौन सी है और कितने क्वांटिटी पर डिपेंड है, तो आप उनके बीच रिलेशन ला सकते हैं डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। लेकिन वो डायमेंशन फार्मूला यदि याद रहेगा तभी बन पाएगा, ये तो क्लियर हो चुका है अब तक में।
ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग अपने से कर लेना। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन velocity of sound depend on elasticity and density of medium. If velocity of sound depend on elasticity and density of medium, then derive formula for velocity of sound। ठीक है ना। यहाँ मेन क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। कौन सी है? वेलोसिटी। डिपेंड किस पर है? इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। ठीक है ना। यहाँ मेन क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। डिपेंड किस पर है? इलास्टिसिटी पर। कहीं कहीं इसको प्रेशर भी लिख देता है किसी बुक में, है ना। तो वेलोसिटी डिपेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, देन डिराइव फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो मेन क्वांटिटी कौन सी है? वेलोसिटी। डिपेंड है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर, यानी भी डिपेंड है किस पर? इलास्टिसिटी को ही हम लिख देते हैं, डेंसिटी को डी लिख देते हैं। वेलोसिटी डिपेंड है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ml-1t-2। ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला ये होता है। डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला ml-3t0। यदि आपको ये पता है तभी ये बन पाएगा, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चला कि भी डिपेंड है ई पर और डी पर, और ई क्या है? इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा रहता है, कहीं प्रेशर भी लिख सकता है। ये डी क्या है? डेंसिटी। इसका डायमेंशन फार्मूला हमने लिख दिया। वैसे आपको ये सब पता होना चाहिए। अब तो इसका फार्मूला लाने के लिए क्या हमने प्रोसेस बताया है? जो बताया वही फॉलो करते हैं। देखना, हमने कहा था भी डिपेंड है ई पर और डी पर, तो ये लिख दो। इनमें से किसी को पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, पर ये पहले लिखना कंपलसरी है। भी इक्वल टू के ई की पावर ए और डी की पावर बी, सबका डायमेंशन फार्मूला। तो m0l-t-1 ये के, और ये हो गया ml-1t-2 बी, और ये ml-3t0 और ये बी हो गया। ठीक है। अब क्या किया? m0l-t-1 के, ये m की पावर a हो गया, l की पावर यहाँ पर a है ना, m की पावर a हो गया, l की पावर -a हो गया, t की पावर -2a हो गया, m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -2a, और यहाँ m की पावर b, l की पावर -3b, t की पावर 0। अब ऐड हो जाएगा पावर, तो m की पावर a प्लस b चलेगा, t की पावर -a -3b, -a-3b, l की पावर, और t की पावर -2a हुआ। क्या कहा हमने? ई का ये डायमेंशन फार्मूला है, पावर a। डी का डायमेंशन फार्मूला ये है, पावर b। पावर का पावर से इंटू किए यहाँ पहुँचे। अब इसको इंटू करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो a प्लस b -a-3b -2a। ठीक है। m0l-t-1। अब पावर को कंपेयर करते हैं। पावर को क्या करें? कंपेयर करते हैं। तो यहाँ m की पावर a प्लस b है, यहाँ 0 है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है। a प्लस b इक्वल टू 0। अब -a-3b इक्वल टू 1, अब -2a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू 1/2 इससे। ठीक है। a की ये वैल्यू मिल गई। क्लियर?
अब जब ये ए की वैल्यू मिल गई तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, इस ए की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू -1/2, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है इतना। अब ए और बी की वैल्यू हमको मिल गया, अब ए और बी की वैल्यू मिल गया तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू को रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू के ई टू द पावर ए है तो 1/2 डी की पावर माइनस ये, तो यहाँ के ई टू द पावर 1/2 डी की पावर ही 1/2 के ई अपान डी की पावर इकट्ठा 1/2, और 1/2 को रूट में लिखा जाता है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये फार्मूला मिल गया। आपको केवल इतने भरना पता था कि भी डिपेंड है ई पर डी पर ये नहीं पता था कि ऐसे डिपेंड है। तो ये डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से ये ला दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें मेन क्वांटिटी पता चल जाए किस पर डिपेंड है तो ये ला सकते हो। अब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसके आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।